आज हम लोग एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 5 का 4 नंबर क्वेश्चन करेंगे, जो कि है x/3 बराबर है y/4 के, और दूसरा जो है 7x - 5y बराबर है 2 के। तो ये जो दो समीकरण है इसको हम लोग को हल करना है स्थापन पद्धति द्वारा। तो स्थापन पद्धति मैंने बताया पहले भी क्या करना है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो 5 का 4 नंबर क्वेश्चन है x/3 बराबर है y/4 के, और ये जो बराबर है 7x - 5y बराबर है 2 के। तो इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 1 और इसको मान लेंगे समीकरण 2। ये हो गया मेरा समीकरण 1 और 2। अब समीकरण 1 और 2 से हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 से हम लोग क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। समीकरण 1 से लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 से तो x/3 बराबर है y/4 के। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्रॉस गुना करेंगे। 3 के साथ y का गुना कर लेंगे और x के साथ 4 का। तो x के साथ 4 का गुना होगा तो 4x, 3 के साथ y का गुना होगा तो 3y। ठीक है, अब हम लोग क्या करना है, x का मान निकालना है। तो 3y, ये x के साथ 4 गुना में इधर आया तो भागा में हो गया, तो 3y, x का मान आया 3y/4। इसको मान लेते हम लोग समीकरण 3। ये जो मान आया है x का, हम लोग क्या करेंगे, जो x का मान आया है स्थापन पद्धति द्वारा समीकरण 2 में x का मान पुट कर देंगे। तो x का मान हम लिखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब x का जो मान आया उसको समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 क्या है, 7x - 5y बराबर 2। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे 7x - 5y बराबर है 2 के। अब हम लोग x का मान क्या निकाले हैं, x का मान निकाले 3y/4। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, x का मान पुट करेंगे। तो 7 इंटू x का मान क्या है 3y/4, ये है मेरा x का मान, और माइनस क्या है 5y बराबर 2। अब ये 7 और 3y क्या है गुना में आपस में, तो 7 हो जाएगा 21y/4 माइनस है 5y बराबर 2। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 और 4 का हम लोग लॉस ले लेंगे। 1 और 4 का लॉस हो गया 4, 4 से 4 कट गया, क्या बचा 21y। अब 1 से 4 को भागा देंगे, 4 बार में जाएगा तो 4 से 5 में गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 × 5 = 20y बराबर है 2। अब कुछ नहीं है तो 1 है। यहाँ पे 21y में से 20y घटाएगा तो बचेगा y, नीचे बचा 4। अब ये जो इधर क्या है 2/1 है, तो अब इसमें क्रॉस में गुना, y में 1 का गुना करेंगे तो हो जाएगा y, और 4 में 2 का गुना करेंगे तो 4 दूनी होता है 8। तो ये मेरा y का मान आ गया। ये जो y का मान आया, हम लोग क्या करेंगे, इसको y का जो मान आया है इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग समीकरण 1 किसी एक में रख के x का मान निकाल लेंगे। 1 2 3 को इसी भी समीकरण में रख के, तो हम लोग इसको समीकरण 3 में रख रहे हैं y का मान। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो हम लोग x का बराबर क्या है, समीकरण 3 में x बराबर है 3y/4। तो x बराबर लिखेंगे 3, y का मान कितना निकाले हम लोग, y का मान निकाले हैं 8। y का मान कितना है मेरा 8 है, तो y का मान इस समीकरण में हम लोग पुट कर देंगे। x बराबर 3 इंटू y का मान बैठाएंगे 8, और इधर क्या है 4, तो 4 एकम 4, 4 दूनी होता है 8। तो इधर क्या बचा ऊपर में 3 दूनी 6। तो x का मान कितना है 6, और y का मान कितना आया था मेरा 8। ये हो गया मेरा आंसर।